जैसे जैसे बजट की तारीख नजदीक आ रही है, लोगों की उम्मीदें बढ़ती जा रही है। कोई बढ़ती महंगाई की दुहाई दे रहा है, तो कोई बढ़ते खर्च की दुहाई दे रहा है और चाहता है कि बजट में सरकार टैक्स पेयर्स को राहत दे ताकि वो अपने पॉकेट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रख सकें। और ये संभावनाएं उम्मीदें और ज़्यादा प्रबल इसलिए हो रही हैं क्योंकि ये मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी फुल बजट है। यानी सरकार जो भी अगर चाहती है कि मिडिल क्लास को कुछ राहत देना है या फिर उनको लुभाना है, तो ये एक आखिरी मौका कह सकते हैं। इसलिए टैक्स पेयर्स की खास उम्मीदें टिकी हुई हैं और ये उम्मीदों पर कितना सरकार खरा उतरेगी, बजट में कितना कुछ हो पाएगा, इस पर आज हम चर्चा करेंगे टैक्स गुरु के बजट स्पेशल के इस खास एपिसोड में। और हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। स्टूडियो में हमारे साथ है जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा, शरद कोहली साहब हैं, और अहमदाबाद से विशेष रिक्वेस्ट पर हमारे साथ जुड़े हैं मुकेश पटेल साहब। तो आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। और आप लोगों से चर्चा करें इससे पहले एक बार देख लेते हैं कि आम लोगों की राय क्या है, वो लोग क्या चाहते हैं बजट से। इस बार मैं बजट में वित्त मंत्री से ये उम्मीद कर रही हूँ कि जैसे कि मैंने अभी कमाना शुरू किया है, तो मुझे चाहिए कि मैं जितनी इन्वेस्टमेंट करूँ उतना डिडक्शन क्लेम कर पाऊँ ताकि मैं अपना फ्यूचर सेव बना पाऊँ। तो मैं चाहती हूँ कि वित्त मंत्री जी 80C की डिडक्शन को 1.5 लाख से बढ़ा के कम से कम 2.5 लाख तो कर दें ताकि मैं अपने फ्यूचर प्लानिंग स्टार्ट कर पाऊँ, PPF में इन्वेस्ट कर पाऊँ, डिडक्शंस क्लेम कर पाऊँ। जैसे एक छोटा सा दूध जो हर एक को ज़रूरत पड़ती है उसकी बात करें, 6 महीने पहले ये 59 रुपीज़ पर केजी था मदर डेयरी का दूध दिल्ली में, अब 66 रुपीज़ पर केजी है। 7 रुपीज़ बढ़े विद इन 6 मंथ्स। आप परसेंटेज कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो गया। तो मैं यही चाहता हूँ कि भाई हमको जो हमारी इनकम तो रिड्यूस हो गई ना, सैलरी तो मुझे उतनी ही मिल रही है जो मेरा पैकेज था, लेकिन 35% इन्फ्लेशन होने से मेरी 30% 25 to 35% इनकम कम हो गई। तो रिबेट मिलना चाहिए इनकम टैक्स में मुझे, इन्फ्लेशन रिबेट, वो किसी भी फॉर्म में हो। जो टैक्स सरकार ने पहले लगा रखा है 2.5 लाख से का स्लैब बना रखा है, जबकि 5 लाख तक कोई इनकम टैक्स डिडक्शन नहीं है, तो इस 2.5 लाख के टैक्स का कोई औचित्य नहीं बनता। मुकेश जी, आप हमारे दर्शकों के जो ख्वाहिश है उसको आपने सुन लिया होगा। इसमें सबसे पहला मुद्दा उठाऊं वो था 80C का दायरा क्यों नहीं सरकार बढ़ा रही है। आप इस मांग से कितने सहमत हैं? जी, मैं लक्ष्मण जी इस मांग से पूरी तरह सहमत हूं। पूरी तरह सहमत। मैं ये मानता हूं कि ये जो आज 1.5 लाख की लिमिट है वो बहुत कम है, और इसको मैं हमेशा ये कहता हूं कि जैसे बम्बई की लोकल ट्रेन के डिब्बे में कितनी वो भीड़ भाड़ हो जाती है तो किसी को खड़े रहने की भी जगह नहीं है, तो ये 1.5 लाख के अंदर आपने इतनी सारी स्कीम्स को सब बिठा दिया है। तो टैक्स पेयर इतने सालों में हमारी एग्जम्पशन लिमिट्स बढ़ी, महंगाई बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़े, जैसे सब हमारे दर्शकों ने भी बताया, पर ये 1.5 लाख की लिमिट अब 1 लाख की 1.5 लाख 2014 में हुई, उसके बाद ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गए, समझिए इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। बिल्कुल ये एक सीधा साधा रास्ता है कि हम 80C की लिमिट को बढ़ाएं और 2.5 लाख तक ले जाएं। 2.5 लाख तक ले जाएं। कोहली साहब, मुकेश जी कह रहे हैं कि 80C की लिमिट को बढ़ाकर 2.5 लाख कर दें, आपकी क्या राय है? कुछ टैक्स पेयर्स, आपने जैसे बात करी, मैं भी कुछ टैक्स पेयर से मिला तो वो पिछले बजट्स को याद करते हुए बोले ना डिडक्शन, ना एग्जेम्पशन, ना रिलीफ, फिर भी पिछले बजट्स की हम करते रहे तारीफ। तो अब ये 80C जो है ना, तो 80C ये SEE लग जाना चाहिए। अब 80C इसको देखिए, वाकई में 1.5 लाख आप लगाइए, PPF भी उसमें, NSC भी उसी में, हाउसिंग लोन रीपेमेंट भी उसमें, बच्चों की ट्यूशन फी भी उसी में, ELSS भी उसी में। बिल्कुल आप मुकेश भाई ने जो ट्रेन का एग्जाम्पल दिया, बिल्कुल मैं तो कहूंगा एक छोटे से कमरे में सबके सब जैसे बंद हो जाते हैं, खड़े होने की जगह नहीं। जी हाँ, ये आउटडेट हो चुकी है। अगर सेविंग्स को बढ़ावा देना है तो आपको ये बढ़ानी ही पड़ेगी, बहुत ज्यादा आउटडेट हो चुकी है, बहुत ज्यादा आउटडेट हो चुकी है, तो बढ़ानी ही पड़ेगी। एक विकल्प ये आता है गौरी कि आप इसके दायरे को बढ़ाइए या फिर इसमें से कुछ आइटम को निकाल दीजिए बाहर, इसका एक अलग सेक्शन के तहत आप उसको डिडक्शन दीजिए, तो ये कितना सही होगा? देखिए, इसमें देखने के कई तरीके हैं। 80C में बहुत कुछ हो सकता है, जैसे अगर हम आपके एक्सपेंसेस को और आपकी इन्वेस्टमेंट्स को अलग कर दें, 2 भाग में बांट दें,
या हम कंपलसरी जो आपकी जैसे आपका पीएफ कंपलसरी कटता है उसको बाहर कर दें, या ईएलएसएस ताकि हम इक्विटी को बढ़ावा दें तो हम ईएलएसएस को बाहर कर दें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एटीसी की लिमिट शायद नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि सरकार अब न्यू रिजीम की तरफ ज़्यादा फोकस कर रही है और वो न्यू रिजीम को ज़्यादा सक्सेसफुल देखना चाहती है। हालांकि मुझे नहीं लगता वो इतनी सक्सेसफुल है, बट सरकार चाहेगी कि न्यू रिजीम को ज़्यादा देखे। तो ओल्ड रिजीम में कितना चेंज होता है मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। मुश्किल लग रहा है। मैं मुकेश जी से पूछूंगा, क्योंकि मुकेश जी हम लोग के बीच में एक ऐसे शख्स हैं जो सरकार के भीतर भी घुसे रहते हैं, उनसे को भी सलाह मशवरा देते रहते हैं। तो मुकेश जी, ये जो गौरी ने एक बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया कि आप कुछ चीज़ों को बाहर निकाल दीजिए, पीएफ तो कटना ही कटना है। इस तरह के जो बिल्कुल ही स्वाभाविक से डिडक्शन होते हैं उसको आप एटीसी में क्यों जबरदस्ती को रखे रहते हैं? ये आप इसके पक्ष में हैं? नहीं, मैं अब ओल्ड वर्सेस न्यू की बात छिड़ गई है। नहीं, ओल्ड वर्सेस तो न्यू पे मैं अलग से चर्चा करूंगा। ओल्ड वर्सेस न्यू पे मैं अलग से चर्चा करूंगा। अभी फिलहाल एटीसी के बात करते हैं, उसके बाद मैं उस पे आऊंगा। हाँ, एटीसी के ओके, एटीसी में आई एग्री विथ गौरी, शी हैज अ पॉइंट कि जो हमारे एलोकेशंस हैं, एक्सपेंसेस जैसे कि चिल्ड्रंस ट्यूशन फीस है वगैरह जो है, उसको आप अलग से करिए, और जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स है उसको आप अलग से करिए। अब आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि भाई लोगों को आपको उनको एनकरेज करना है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो वो फोकस होना चाहिए। आप जैसे हाउसिंग के इंस्टॉलमेंट का जो पेमेंट करते हैं या बच्चों की ट्यूशन फीस को भी बढ़ावा देना चाहते हैं, तो ये सब को एक कंपार्टमेंट में जो डाल दिया है उसको आई थिंक वी नीड टू सेपरेट इट, यू नो, विथ अ लिटिल मीनिंगफुल एंगल। तो ये जरूर इसका फायदा हमें मिल सकता है। कोहली साहब, ये जो सेपरेट करने की बात हम लोग कर रहे हैं या फिर एटीसी का दायरा बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इसका क्या कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन भी सरकार के ऊपर होता है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये दो धारी तलवार है। जहां आप जब एटीसी का दायरा बढ़ाते हैं तो नेचुरल बात है टैक्स कलेक्शन पे असर होता है। आप हम तो बोलते हैं आप इन्वेस्ट करिए, आपका 30% टैक्स बचता है, हर 10,000 पे 3,000 रुपए बचते जाते हैं। तो एक तरफ, पर दूसरी तरफ ये भी तो सच है लक्ष्मण कि इससे सेविंग्स को बढ़ावा मिलता है। पर ये सेविंग्स में भी एक कैच है, क्योंकि सेविंग, मान लीजिए आप पीपीएफ एनएससी की बात करें, इसको हम पब्लिक डेट में लेते हैं, सरकार के खाते में जाती है, इसका ब्याज सरकार देती है, तो वो इंटरेस्ट लायबिलिटी भी बढ़ती है। तो इसी ये दो धारी तलवार है, इसीलिए बैलेंस पर ये बात सही है। मुझे लग रहा है सरकार का नजरिया है कि अब डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस का जमाना लद गया, कुछ और भी तो दस्तूर है जमाने में, कुछ ऐसा मुझे नजर आ रहा है। तो मुझे अब कहीं कहीं जब गौरी ने बात छेड़ी है तो मुझे भी लग रहा है कि ये, मुझे लगता नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा छेड़खानी करेगी। हालांकि मैं जोड़ना चाहूंगा, इलेक्शन से पहले का आखिरी पूरा साल है, तो सरकार के पास एक मौका है आम जनता को खुश करने का। भले ही वो जनता की गिनती 1.5 करोड़ से लेकर 7 करोड़ तक है, पर कुछ ना कुछ सरप्राइज इसमें लक्ष्मण लग रहा है इस बार बजट में हो सकता है। हालांकि इसमें एक चीज और है गौरी, आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया कि कुछ चीजों को अलग कर लीजिए, लेकिन कई सारी चीजें हैं जिसकी सीमाएं कई सालों से चली जा रही है, जबकि उसकी लागत काफी ज्यादा बढ़ गई है। एजुकेशन पे जो डिडक्शन की लिमिट है, आप देखिए कितना कम है, वो कई सालों से चला, जबकि एजुकेशन कितना महंगा हो रहा है। आप मेडिकल पे डिडक्शन देते हैं, आप बुजुर्गों के लिए देते हैं, जो युवा है वो भी तो अपने मेडिकल की चिंता करते हैं, तो वहाँ भी एक मांग आ रही है। देखिए, जहाँ तक एजुकेशन की बात है, मुझे सबसे अच्छा सेक्शन एजुकेशन का लगता है, क्योंकि एजुकेशन पे क्या है कि जितना इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं वो तो आपको सारा मिल जाता है। तो ये एक ल्यूक्रेटिव सेक्शन मुझे लगता है पर्सनली की है। वैसा ही 80D को भी बना देना चाहिए। जैसे आपने मेडिकल की बात की, तो मेडिकल की लिमिट अगर हम देखें तो हमारे लिए एक नॉन सीनियर सिटीजन के लिए 25,000, सीनियर सिटीजन के लिए 50,000। तो यहाँ पे मुझे लगता है क्योंकि खर्चे बढ़ रहे हैं, स्पेशली कोविड में इतना खर्चा हुआ, कोविड के बाद लोग थोड़े से डर गए हैं, छोटा सा भी खांसी जुकाम भी होता है तो डॉक्टर के पास भागते हैं, इलाज कराते हैं, 100 टेस्ट करा लेते हैं, तो बहुत सारा खर्चा बढ़ गया है। तो इसकी लिमिट को या तो लोगों ने टॉपअप भी कराए हैं, अपने प्लान रिवाइज कराए हैं, तो उनका तो जो उस हिसाब से प्रीमियम है एग्जेम्पशन को भी रिवाइज उसको बढ़ाना चाहिए, या पूरा खर्चा ही एक लिमिट तक 1 लाख 2 लाख खर्चा ही अलाउ कर देना चाहिए। ये काफी महत्वपूर्ण सुझाव है, लेकिन सारे सुझाव जो है ओल्ड टैक्स रिजीम को बेहतर कैसे आकर्षक बनाया जाए, उसमें कैसे लोगों को राहत दी जाए, इसको लेकर के। लेकिन कोहली साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि सरकार का पूरा फोकस ये है कि न्यू टैक्स रिजीम को आकर्षित बनाया जाए। तो न्यू टैक्स रिजीम को कैसे आकर्षक बनाया जा सकता है और क्या ओल्ड को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे, और काफ़ी ज्वलंत चर्चा है, क्योंकि इस बार बजट से उम्मीद भी की जा रही है कि न्यू टैक्स रिजीम में शायद सरकार कुछ बदलाव करे। लेकिन इस पर बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं।